हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर उसकी महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे, परमेश्वर का हाथ साथ बना रहे, ताकि हम प्रभु में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सकें। हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास हम अपने बीच में कर सकें। धन्यवाद, स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु, आज की सुंदर सुबह के लिए जो आपने हमें दी है कि हम आपके पवित्र सिंहासन के सम्मुख आ जाएं, आपके नाम को धन्य कह सकें। आज का दिन देखने का मौका अपने देश के लिए धन्यवाद। बहुत से भाई बहन ऐसे थे प्रभु जो आज का दिन देखना चाह रहे थे, लेकिन इस संसार को छोड़कर चले गए। प्रभु, हम धन्यवादित हैं कि आपने हमें इस पृथ्वी पर रखा है ताकि आपको महिमा मिले। जो आज्ञा आपने दी कि जाओ सारे जगत में जाकर समाचार का प्रचार करो, परमेश्वर वो सेवा जो आपने हमें दी है ईमानदारी से पूरा कर सके और प्रभु इसके द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। हम अपने प्रदेश को आपके हाथ में सौंपते हैं, देश को आपके हाथ में सौंपते हैं, हमारे सारे श्रोताओं को जो हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं, हर एक की रक्षा कर, मदद कर, हर एक को अपने हाथों में ले, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे और आपकी महिमा कान बन सके। बड़े आदर के साथ इस पूरे डिवोशन को आपके हाथों में सौंपते हैं। अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत कर, ताकि परमेश्वर बहुत से लोग आपके प्रेम का एहसास करें, आपकी महिमा कान बन सके और आपके नाम को धन्य कह सके। सारी महिमा आपको देते विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वो एक एक दिन मुझे आपको संभालता। आनंद के जय जयकार। परमेश्वर मुझे आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम हर कदम पर आनंदित जीवन जिएं। परेशानी में, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में, परिस्थिति चाहे कैसी क्यों ना हो, हम आनंद और जय जयकार करें। आनंद और जय जयकार करने का मतलब है स्वर्ग में एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी इतना ही आनंद होगा, इतना ही आनंद होगा। लूका उसका 15 अध्याय उसके 7 पद में कहता है वो कि जब स्वर्ग में एक व्यक्ति स्वर्ग के लिए द्वार खुलते हैं। लोग यहाँ पर धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, लेकिन स्वर्ग में एक आत्मा स्वर्ग में जाती है तो स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, वहाँ आनंद मनाया जाता है। स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं, क्योंकि जब एक पापी, भटका हुआ पापी परमेश्वर के एक चरणों में आता है, उस पिता के, उस परमेश्वर के पास जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, उसके चरणों में आता है, तो परमेश्वर का स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। यही है आनंद। स्वर्ग में एक मन फिराने वाले व्यक्ति के लिए स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। यह है आनंद की भरपूरी, जिसको हम लोग परिवर्तन कहते हैं, जीवन का परिवर्तन। जिसने शराब छोड़ दी तो अलग से दिखाई देगा। जो अपने जीवन में निराश था, हताश था, जो इस बात को दिख रहा था कि उसके पास कोई चारा नहीं। मैंने देखा अपने आसपास के लोगों, बहुत सारे लोग, 95% से भी ज़्यादा लोग किस में डूबे हैं? शराब के नशे में, बीड़ी, गुटखा, इन चीज़ों में लगे हैं। ये किसने सिखा दिया? ये किसने सिखा दिया? ये है खतरनाक चीज़ें जो हमें खोखला करें, हमारे देश को खोखला कर रही है, हमारी सारी चीज़ों को। आज लोग गरीब होते जा रहे हैं। कारण क्या है? कि इन सारी गलत चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा हमारे लिए भोजन दिया है। परमेश्वर हमें भोजन खाने के लिए कहता है, अच्छा भोजन खाएं, अच्छा स्वास्थ्य रखें और परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे आपको इस बात के लिए कहता है कि हम जीवन में आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। हमने कल इब्रानियों का 4 अध्याय शुरू किया था और आज फिर मैं उसमें से आगे पढ़ना चाहता हूँ, ताकि जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि 4 पद में, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहा है, यूँ कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन
अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। सच्चाई को देख नहीं पाते। लोग बाइबल की भाषा बोलते हैं, लोग बाइबल के अनुसार चलते हैं, जो कुछ नियम कानून बाइबल में लिखे हैं वो उसके अनुसार चलते हैं, लेकिन बाइबल को पढ़ना नहीं है, उसके विरोध में जाना है। ऐसा नहीं है प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है 7वां दिन किस काम के लिए? जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर आज तक 7वां दिन विश्राम का दिन है, छुट्टी का दिन है। सारी दुनिया में हम कहते हैं हमारा जीवन कैसा हो, संडे की छुट्टी क्यों होती है, स्कूलों में और दफ्तरों में सब जगह क्यों छुट्टी हो रही है? क्या कारण है? लोगों को पता ही नहीं है। लेकिन यह है एक दिन मनुष्य के लिए विश्राम का दिन ठहराया गया। परमेश्वर ने 6 दिन में इस सारी सृष्टि की रचना की है। 6 दिन में इस सारी सृष्टि की रचना की है। पहले दिन परमेश्वर ने दिन और रात बनाया। दिन और रात, आज हम यही भाषा बोलते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैसे सुबह होता है, सूरज निकलता है, दिन निकल गया बेटा उठो, रात होगी, दिन और रात, वही चीज हम बोलते हैं जो बाइबल की भाषा है। प्रियो, दूसरे दिन परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, आकाश बनाया। यह है सबसे महत्व। किसने कहा? 4 शब्द हो गई, दिन और रात, आकाश और पृथ्वी। फिर उसने समुद्र बनाया, एक जगह पानी इकट्ठा किया। समुद्र किसका है? बाइबल का शब्द है। परमेश्वर ने हर चीज को, और जितने पेड़ पौधे बनाए हैं, परमेश्वर ने 30 दिन पेड़ पौधे बनाए, फल बनाए, पक्षी बनाए। ये सब चीजें जो दिख रही हैं, ये 6 दिन में उसने तैयार किया। और ये भाषा हम बोलते हैं, लेकिन बाइबल का विरोध करते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम इसकी गहराई को जानें। जब आप इसकी गहराई को जानेंगे, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहा है, यूं कहा, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों से विश्राम किया। संडे का दिन विश्राम का दिन है। यह है वास्तव में जिस चीज को लेकर हम सच्चाई की ओर नहीं आते, हम सच्चाई का विरोध करते हैं और अपने पर दंड लेकर आते हैं। तुम सत्य को जानो, गांधी जी ने कहा, तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सत्य कौन है? इसको खोजें। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता। यह है हमारे दर्द, यह है हमारी परेशानी कि हम एक दूसरे के साथ दर्द बांटते हैं, जिसको आज लोगों ने, और ये तो पहले से लिखा गया है, ऐसा भी नहीं है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इसी बात के लिए कहता है कि 7वां दिन परमेश्वर ने काम निपटा करके विश्राम किया। और इस जगह फिर वह कहता है, ये मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। जो लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, नशा कर रहे हैं, क्या वो उसके विश्राम दिन में प्रवेश कर सकते हैं? उसके विश्राम दिन में वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। तो जब ये बात बाकी है कि कितने और हैं और जो विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, यही हमारे जीवन में धर्म है, यही हमारा कर्म है, यही हमें उस परमात्मा की आज्ञा का पालन, जिसने मुझे और आपको बना, वो 1 सेकंड में कुछ भी कर सकता है, सारी दुनिया को तहस नहस कर सकता है। आपने देखा है सब जगह तूफान आ रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी चीज आ रही हैं, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन हम उसके विरोध में जाकर क्या पाएंगे? प्रभु के लोग के विरोध में जाके किसी को शांति नहीं मिल सकती। प्रभु के लोग के ऊपर यदि अत्याचार किया जाता है तो परमेश्वर उनका बदला लेता है और भयंकर तरीके से लेता है।
मैंने अपने जीवन में देखा, जिन्होंने भी करने की कोशिश करी, उन्होंने दंड पाया। समय लगा, लोग सोचते हैं भूल जाते, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं इस बात को देखता हूं कि परमेश्वर ने बड़े से बड़े को गिरा दिया, बड़े से बड़े को, उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है, हर बात में हमें आनंद मनाना है, हर बात में आनंद मनाता है। सब बातों के द्वारा परमेश्वर मुझे आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम आनंद मनाएं और परमेश्वर की महिमा करें। मसीह जीवन परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रिश्ता बनाना है। यह है वो आत्मा जिससे रिश्ता बनता है, आत्मा से परमात्मा। लोग नहीं मानते इस बात को कि कैसे दुनिया बनी है, और इस दुनिया में पहला इंसान जो बना था उसको परमेश्वर ने, परमात्मा ने मिट्टी से बनाया, मिट्टी से बनाया, पुतला बनाकर उसके अंदर अपनी रूह डाल दी, अपनी आत्मा डाल दी। यह है सच्चाई, यह है वास्तविकता। और जिस दिन ये रूह निकल जाती है उस दिन क्या होता है, ये शरीर मर जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इसी बात के लिए कहता है कि उसमें, उसके विश्राम दिन में लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कहाँ जाएंगे? नरक की आग में। जो लोग गलत काम कर रहे हैं वो नरक की आग में। हम लोग उस नरक की आग से जो भयंकर आते हैं, उस वैतरणी नदी से जो हिंदू शास्त्र में लिखे गए हैं कि जब पापी प्राणी मृत्यु शैया पर रहता है तो यम के दूत आते हैं, और जैसे ही इस शरीर को आत्मा छोड़ती है वो आत्मा की पिटाई करने लगते हैं, मूसल से, डंडे से, सरिया से, और तब पापी प्राणी बिलखता है। और हम इस बात की चिंता करते हैं कि जब तक हम इस दुनिया में हैं, जब तक इस शरीर में हैं, तब तक कि हम पश्चाताप कर सकते हैं, अपने गुनाहों से तौबा कर सकते हैं और ईश्वर के स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। यह है मेन चीज जिसका विरोध आज लोग कर रहे हैं। ना कोई ईसाई बनता, ना कोई हिंदू बनता, ना कोई मुस्लिम बनता। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात को कहता है कि हम परमेश्वर के साथ आत्मा को जीतने का समय है। आत्मा को जीतना, आत्मा एक जगह इकट्ठी होती है जब स्वर्ग में होता है। कई बार परमेश्वर हमें ऐसा मौका देता है कि हम उसके साथ जीवन व्यतीत करें। इस पृथ्वी पर रहकर आप सच्चाई का जीवन जी के देखें, आपको मालूम चलेगा कि कैसा होता है। तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें किससे, नरक की आग से आजाद करेगा, नरक की आग से आजाद करेगा। नरक का भी देख के देखो, नरक कितना भयंकर है, नरक कितना भयंकर है। इसलिए प्रियो, आज हम ये रुकेंगे। परमेश्वर हमें बरकत दे, आशीष दे, ताकि हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी बरकत और आशीष दे, और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर है।